मुखातब बामुलाहिज़ा होशियार बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। यकीनन दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि आज हम किसी बादशाह सलामत से मिलने वाले हैं, है ना? तो मैं आपको बताती चलूं कि हम बादशाह से नहीं बल्कि बादशाह के लिए राह तैयार करने वाले से मिलने वाले हैं, जिसने बामुलाहिज़ा तो नहीं कहा बल्कि लोगों से ये कहा कि तौबा करो तो तुम बच जाओगे। खुदावन की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। और ये हम पहुंच गए। यकीनन दोस्तों अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि आज हम किन से मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल ठीक समझे आप। आज हम मिलने वाले हैं मुक़द्दस यूहन्ना से। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मुक़द्दस यूहन्ना, मैं आपको सच दोस्त प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैप्टन। उम्मीद है आपको रास्ता तलाश करने में मुश्किल पेश नहीं आई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जैसे ही आपकी आवाज़ सुनी तो मैं समझ गई कि हम बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं। ये जानकर खुशी हुई। मुक़द्दस यूहन्ना, अपने नाम के बारे में बताएं, क्योंकि किसी जगह पर आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा जाता है तो किसी जगह पर यूहन्ना इस्तबागी। कैप्टन, उस जमाने के लोगों में ये नाम आम था, मगर मेरे बाप ज़करिया को ये नाम फरिश्ते ने बताया था, जिसका मतलब है यहोवा फज़ल करता है। और बाइबल में 5 यूहन्ना नामी लोग हैं, तो मेरी पहचान के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या इस्तबागी भी कहा जाता है, क्योंकि मैं तौबा की मुनादी के लिए लोगों को पानी से बपतिस्मा देता था। अरे वाह, ये तो कमाल की बात बताई आपने। और कैप्टन, मेरी माँ का नाम अलिशबा और मेरे माँ बाप लावी के कबीले और हारून के खानदान से थे। मुक़द्दस यूहन्ना, मेरे लिए आपकी पैदाइश की कहानी काफ़ी हैरानकुन है, क्योंकि जब खुदा के फरिश्ते ने मुक़द्दस ज़करिया को आपके पैदाइश की खबर दी तो उस वक्त वो हैकल में काहिन की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। मानना पड़ेगा कैप्टन, आप काफ़ी ज़हीन हैं। फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि फरिश्ते ने ये भी बताया था कि जो लड़का पैदा होगा वो खुदा का नज़ीर होगा। नज़ीर का क्या मतलब है? खुदा का नज़ीर वही होता है जो अपनी पैदाइश ही से अलग किया गया होता है। उसका काम खुदा की उस खास मर्जी को पूरा करना होता है, जैसा कि समसून भी खुदा का नज़ीर था। अरे वाह, ये तो कमाल की बात याद कराई आपने। मुक़द्दस यूहन्ना, मुक़द्दस सैमुएल को भी तो खुदा का नज़ीर कहा जाता था, तो इस तरह से आपको मिलाकर कुल 3 नज़ीर हो गए, जिनका बाइबल मुक़द्दस में जिक्र मौजूद है। जी दुरुस्त फरमाया। मुक़द्दस यूहन्ना, मुझे अपनी खिदमत के बारे में बताएं। कैप्टन, मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बियाबान में गुजारा ताकि अपनी बिलाहट को जान सकूं और उस खास पैगाम को भी जिसके लिए खुदा ने मुझे इस दुनिया में भेजा। और जब वक्त हुआ तो मैंने दरियाई यरदन से अपनी खिदमत का आगाज़ किया। जंगल, बियाबान, मुक़द्दस यूहन्ना, घर के आराम व सुकून से दूर ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल हुआ होगा। मुश्किल तो था, लेकिन मैं इसका आदी हो चुका था, क्योंकि खुदा ने मेरी ज़रूरत के लिए सब मुहैया कर रखा था, जैसे पहनने के लिए ऊँट के बाल की पोशाक, चमड़े का कमरबंद, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, और खाने के लिए टिड्डियाँ और जंगली शहद मेरे लिए काफ़ी था। यहाँ मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि टिड्डी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो बियाबान में उगती है। इसके अलावा टिड्डी एक कीड़ा भी है जो अहबार की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 22वीं आयत के मुताबिक एक पाक कीड़ा है जिसे खाया जा सकता है। मुक़द्दस यूहन्ना, आपकी मुनादी क्या थी? मोहतरमा, जिस खास पैगाम की मैं मुनादी कर रहा था वो ये था कि लोग अपने बुरे कामों को छोड़कर तौबा करें और बपतिस्मा लें, क्योंकि मसीहा जल्द आने को था। मुक़द्दस यूहन्ना, मसीह की मुनादी करना, फिर उनसे मुलाकात करना और फिर मसीह यीशु को बपतिस्मा देना कैसा तजुर्बा था आपके लिए? कैप्टन, ये खुदा का रूह है जिसने मुझ पर जाहिर किया कि यीशु ही खुदा का वो बड़ा है जो हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर उठा लेगा। वो निहायत अजीब और हैरान कुन मंजर था। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है।
यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। खुदा बाप, बेटा, रूल कुदस तीनों इस मंजर में एक साथ, यकीनन ये तो बयान कर पाना ही निहायत मुश्किल है। मुकद्दस यूहन्ना उस वक्त इस्राएलिया को एलिया भी कहते थे, ऐसा क्यों? इस्राएली मलाकी नबी के सहीफे के 4 बाब की 5वीं आयत के मुताबिक मसीह से पहले एलिया के मुंतज़िर थे। फिर जब मैंने अपनी मुनादी शुरू की तो पहले वो समझे कि आने वाला मसीह मैं ही हूँ। फिर मैंने इकरार किया कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं, बल्कि वो मुझसे जोर आवर है। बेशक मलाकी नबी की पेशन गोई पूरी हुई, तभी तो यीशु ने मत्ती 11वां बाब उसकी 14वीं आयत में लोगों से मुखातिब होकर आपके हक में कहा कि चाहो तो मानो, लेकिन जो एलिया आने वाला था वो यही है, यानी कि आप। कैप्टन, ये खुदा ही है जो अपने हर कौल को पूरा करता है। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं खुदा के इस अजीम मंसूबे का हिस्सा बन सका। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बात कही आपने। मुकद्दस यूहन्ना अब एलिया नबी की तरह डरदार और दिलेर थे और सच बात को मुंह पे कर देने की हिम्मत रखते थे। आपने फकीयों और फरीसियों के लिए काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, यहाँ तक कि हेरोदेस बादशाह को भी कह दिया कि तुमने अपनी भाई की बीवी को ब्याह कर गुनाह किया है। कैप्टन, ये खुदा का काम और कलाम ही है जिसे सच सच दूसरे तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर डर कैसा? फकीर फरीसी जो तालीम लोगों को देते थे खुद उस पर अमल नहीं करते। फिर बादशाह का हो या फकीर का, गुनाह तो गुनाह ही होता है। मगर अफसोस हर कोई गुनाह का इकरार करके उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं रखता। इसीलिए हेरोदेस बादशाह ने आपको कैद खाना में डाल दिया, जो कि नहायत दुख का मरहला था। कैप्टन, मुझसे पहले नबियों ने भी कैद, भूख, जुल्म बर्दाश्त किए थे। यहाँ तक कि वादा किए हुए नजात दहिंदे ने भी दुख सहकर गुनाहों को मिटाना था। तो फिर मेरे दुख तो कुछ भी नहीं। मुकद्दस यूहन्ना, मुझे याद आ रहा है कि जब आप कैद खाना में थे तो आपने यीशु मसीह को अपने शागिर्दों के जरिए से पैगाम भिजवाया और उनसे कहा कि पूछो कि जो आने वाला मसीह था वो तू ही है या हम किसी और की राह देखें। ऐसा क्यों? क्या आप मसीह यीशु पर ईमान नहीं लाए थे? कैप्टन, दरअसल जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो मेरे 2 शागिर्द तो उसी वक्त यीशु के पीछे हो लिए, मगर जो मेरे साथ थे वो अब तक यीशु को जान नहीं पाए थे। मगर मैं चाहता था कि वो जाने कि आने वाला यीशु ही है जो मुझसे पहले था, क्योंकि ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। यकीनन हम सबों की जिंदगी में यीशु ही को बढ़ना चाहिए। इसलिए यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 22वीं आयत से 30वीं आयत में इसका बयान भी मौजूद है। मुकद्दस यूहन्ना, मसीह यीशु से आपकी मोहब्बत और वफादारी की बदौलत ही यीशु मसीह ने कहा कि जो औरतों में पैदा हुआ है कोई भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा नहीं। यकीनन ये एक बड़ा एजाज़ है और आपको एक ये भी एजाज़ हासिल है कि आप यीशु मसीह के रिश्तेदार यानी कज़न हैं। ये एजाज़ तो किसी को भी हासिल नहीं। कैप्टन, यीशु के मुंह से अपने लिए अल्फाज सुनना मेरे लिए निहायत खुशनसीबी है, लेकिन इससे भी बड़ा एजाज़ ईमानदारों के लिए है कि जो आसमान की बादशाही में छोटा होगा वो मुझसे भी बड़ा है। ये वो एजाज़ है जो हर कोई पा सकता है। ये तो खूब कहा आपने। मुकद्दस यूहन्ना, यहाँ मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि बहुत से बच्चे आपको देख रहे हैं।
मैं चाहूंगी कि आप हमारे देखने वाले बच्चों को कोई बाइबल मुकद्दस की आयत सिखाएं। मैं तमाम देखने वाले बच्चों को बाइबल मुकद्दस में ईसाया नबी का सहीफा 35वें बाब की 4थी आयत का दूसरा हिस्सा सिखाना चाहूँगा। देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है, हाँ खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। आमीन। मुकद्दस यूहन्ना, मैं चाहती हूँ कि आप जाने से पहले हमारे देखने वाले नाज़रीन को कोई ख़ास पैगाम दें। मैं तमाम देखने वालों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि बेशक यीशु दोबारा आएगा, और जैसे पहली आमद से पहले मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि मसीह की राह तैयार करूँ, वैसे ही उसकी दूसरी आमद से पहले हम सब की जिम्मेदारी है कि उसकी राह तैयार करें और दूसरों को उसके बारे में बताएं। बेशक मसीह जल्द आने वाला है। आपके आने का बहुत शुक्रिया मुकद्दस यूहन्ना, आपकी बातों से हमने बहुत सी बरकत पाई। शुक्रिया कैप्टन कि आपने मुझे सच्चे दोस्त प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका दिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के एपिसोड में मुकद्दस यूहन्ना के वसीला से बहुत बरकत पाई होगी। यहाँ मैं आपको मज़ीद इनके बारे में बताना चाहती हूँ कि मुकद्दस यूहन्ना अपने मिशन के छोटे और आर्जी किरदार को पहचानते थे, और हमें उनकी ज़िंदगी में कहीं पर भी हसद और मैं नज़र नहीं आती। उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारी। उन्होंने एक चिराग का काम सरअंजाम दिया, जिसका जिक्र मसीह यीशु ने खुद यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 35वीं आयत में किया। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी से हसद और मैं को ख़त्म करें और मसीह के नाम को ऊंचा करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।